जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका आपके YouTube परिवार सत्य अकेडमी ढिकोली पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपने चैनल को आगे बढ़ाया और चैनल को इतना प्यार दिया। और तो भाई आज आपने देखा कि हमने शब्दकोश की वीडियो डाली और शब्दकोश पढ़ाया और उसी में हमने वर्णों का ज्ञान प्राप्त किया और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे पंचमाक्षर, अनुनासिक और अनुस्वार। तो ठीक है, चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक बात कह दूं कि जनवरी में आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की कभी भी भर्ती निकल सकती है और आप अभी से भी जो नहीं पढ़ रहे वो पढ़ाई शुरू कर दो, वरना भर्ती के फॉर्म निकलने के बाद नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, एक संकल्प कर लो कि भाई पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने भी एक संकल्प कर लिया कि भाई बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, देखो मैं आपको फोन पर तो देख नहीं सकती, लेकिन हाँ ऑफलाइन बैच में मैंने भी एक संकल्प कर लिया कि बच्चों को भाई 5-4 घंटे तक छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जुड़े रहना और मेहनत करेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डाल दो। आज का टॉपिक होगा हमारा अनुस्वार, अनुस्वार, अनुनासिक और पंचमाक्षर। आज हम इसके विषय में सीखेंगे। तो ध्यान रखना, पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ से प्रश्न कैसे आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। जैसे पिछले प्रीवियस पेपर में आपसे पूछा जा चुका है गंगा। ऑप्शन आया आपके पास, गंगा में पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, कि अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इस तरह आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपसे ये बिंदु पूछेगा कि भाई इसमें पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, अनुनासिक का प्रयोग है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, जितनी भी आप हिंदी में बिंदी का प्रयोग करते हो, आज आपको उन सब की जानकारी आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि भाई किसमें कौन सी बिंदी है। तो ध्यान रखना बेटा, देखो हिंदी में, हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है। कैसे? अब देख लो, चाहे यहाँ पर ये है क्या, सत पढ़ोगे इसको। अगर मैं यहाँ कर दूं तो क्या पढ़ोगे, संत पढ़ोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, हिंदी की तो बिंदी बोलती है, तो हमारी हिंदी भाषा जो है वो बोला जाएगा। अब अंग्रेजी भाषा तो है नहीं कि भाई फलाना शब्द साइलेंट था। भाई जब साइलेंट ही था फिर है ही क्यों। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। तो चलो शुरुआत करते हैं। इस तरह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आप आज इसको भाई समझ लो बड़ी अच्छी तरह, और आपकी वर्तनी में तो ये एक रामबाण है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अनुस्वार, पहले तुम्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि अनुस्वार है क्या ये।
ठीक है। अनुनासिक क्या है बेटा? अनुनासिक है आपका ये। और पंचमाक्षर आप सब जानते हो कौन से हैं? वर्ग के पंचम, वर्ग के पंचम, वर्ग के पंचम। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, का, खा, गा, घा, अणा, चा, छा, जा, झा, अइया। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर अणा, ठीक है ना, झा, अइया, अणा, ना, मा, ये क्या है बेटा? ये हैं वर्ग के पंचम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, इनके वर्ग, ठीक है ना, वर्गीय व्यंजन, वर्ग के पंचम वर्ण ही क्या कहलाते हैं? पंचमाक्षर। जब भी पंचमाक्षर की बात होगी तो आप क्या कहोगे? ये वाले। ठीक है, तो आज इन्हीं की बात होने वाली है और इन्हीं को ही हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहली बात आती है, चलो हम इसको ही समझ लेते हैं भाई, अनुस्वार को। ठीक है, सबसे पहले अनुस्वार को समझ लेते हैं। ध्यान रखना, अनुस्वार का प्रयोग होता कहाँ है? सबसे पहले हम अनुस्वार को समझते हैं। अनुस्वार का तुम कैसे बताओगे कि यहां अनुस्वार है? तो बिल्कुल सीधी बात है बेटा, अनुस्वार का प्रयोग, का प्रयोग किसके साथ होगा? तो आप बिल्कुल कह दोगे या, रा, ला और वा, ये क्या है आपके? अंतःस्थः व्यंजन। ठीक है, और शा, शा, सा, हा, ये कौन से वर्ण हैं आपके? उष्ण व्यंजन। ठीक है, तो ध्यान रखना, अनुस्वार का प्रयोग इन वर्णों के साथ होगा। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, तुम्हें पता कैसे चलेगा? तो बड़ा आसान है, इसको समझ लेना। जैसे शब्द आया संयोग, बिंदी कहाँ लगी? यहां। आज बेटा हिंदी की मतलब जितनी भी बिंदी है ना, आपकी सब क्लियर हो जाएंगी। और वर्तनी में ये बहुत आपको मतलब बहुत परेशान करती है ये। ठीक है ना, वाक्य शुद्धि में भी ये सब चीजें काम आएंगी आपको। तो ध्यान रखना, संयोग। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, यहां से ये देखा कि ये वर्ण कौन सा है, बिंदी से आगे कौन सा वर्ण है, ये है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कहाँ है? यहां है। तो हमें पता लग गया इस शब्द में क्या है भाई? अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। इस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। जैसे अब हम यहां लेते हैं संरक्षक, अब हम यहां लेते हैं संरक्षक। अब क्या करोगे? ये देखो कि आगे ये क्या है, तो ध्यान रखना रे है, और रे कहाँ है? ये रहा। ठीक है, तो आपको पता लग गया इसमें क्या है भाई? इसमें भी अनुस्वार है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने कहा अंश। ठीक है, आपने देख लिया यहां पर क्या है? शय है, तो देखो इसमें क्या है? अनुस्वार है। ठीक है, तो बड़ा आसान हो गया आपको अनुस्वार को पहचानना। और अभी हमने जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं, जैसे हमने लिया अभी गंगा लिया था, ये गंगा आपके एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या है बेटा? गे। तो ध्यान रखना, अब यहां पर इसका मतलब अनुस्वार नहीं है। देखो क्लियर होना ना,
अब यहाँ पर क्या है, अनुस्वार नहीं है। आपको पता लग गया कि गंगा में अनुस्वार नहीं है, ठीक है। गंगा में क्या है, पंचमाक्षर, क्योंकि गे कहाँ है, वर्ग के अंदर है। गे कहाँ है, वर्ग के अंदर है। अभी हम चलेंगे वर्ग पर, ठीक है ना, पंचमाक्षर पर अभी हम चलेंगे, उसको भी समझेंगे। तो ध्यान रखना, इसमें हमें सीधा पता चल गया कि इसमें अनुस्वार नहीं है, इसमें क्या है, पंचमाक्षर। क्योंकि जो भी अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है आगे, अगर वो वर्ग के अंदर है तो सीधा मतलब है उसके क्या है कि वो पंचमाक्षर है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सीधा सीधा बता सकते हो कि अनुस्वार का प्रयोग किसके साथ होता है, ये, रे, ले, वे, ठीक है। जैसे हम लेते हैं संवेदना, ठीक है। तो अब हमने ये क्या देखा, यहाँ पर वह है, और बिल्कुल आपने तुरंत यहाँ पर आपने तुरंत बता दिया यहाँ पर क्या है, अनुस्वार है, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल सीधा और स्पष्ट सी बात है कि अनुस्वार का प्रयोग अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजनों के साथ किया जाता है, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, अब बारी आती है अनुनासिक की। मुझे नहीं पता, ठीक है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ। अब बारी आती है आपकी अनुनासिक की, ठीक है। अब अनुनासिक को समझे, अनुस्वार आपको क्या हो गया, समझ आ गया। अब चलते हैं अनुनासिक की ओर। अब पढ़ेंगे हम अनुनासिक का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। अनुनासिक का प्रयोग, अनुनासिक का प्रयोग, तो अनुनासिक का प्रयोग कहाँ होता है, देखो। तो ध्यान रखना, इसमें तुम्हें दो बातें याद रखनी है। याद क्या रखनी है कि पहली, शिरोरेखा से नीचे वाली, अभी यहां से इसको हम हटा देते हैं, शिरोरेखा से नीचे वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक का प्रयोग अपने ही रूप में होता है, अपने ही रूप में होता है, ठीक है। तो शिरोरेखा से नीचे वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक अपने ही रूप में प्रयोग होता है। अब जैसे ये शिरोरेखा होती है, ये शिरोरेखा है बेटा हमारी, अगर हम ये, ठीक है। तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, ए की कोई मात्रा नहीं होती, यहाँ पर आ की मात्रा होगी। ये शिरोरेखा के नीचे है कि ऊपर है, तो आपने देखा ये शिरोरेखा के नीचे है आ की मात्रा। अब बारी आती है किसकी, ये आपकी छोटी ई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर है कि नीचे, तो आपने देखा ऊपर है। ये हो गई आपकी बड़ी ई की मात्रा, शिरोरेखा के ऊपर है। अब आई ऊ की मात्रा, शिरोरेखा के नीचे है। बड़े ऊ की मात्रा शिरोरेखा के नीचे है। अब
ध्यान रखना, री शिरोरेखा के नीचे है, ए शिरोरेखा के ऊपर है, आए शिरोरेखा के ऊपर है, ओ शिरोरेखा के ऊपर है और औ शिरोरेखा के ऊपर है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ क्या समझा कि शिरोरेखा से नीचे वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक का प्रयोग अपने ही रूप में होता है। ठीक है, तो शिरोरेखा के नीचे वाली मात्राएं ये हैं जो शिरोरेखा के नीचे हैं, ऊ की मात्रा, औ की मात्रा, री की मात्रा और आ की मात्रा। ठीक है, तो तुम देखोगे यहाँ पर भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अपने ही रूप में प्रयोग होता है। आप कहोगे जैसे आंख, तो यहां पर क्या है, अनुनासिक अपने ही रूप में प्रयोग हो रहा है। आप कहोगे जैसे बांध, तो क्या हो रहा है, अनुनासिक अपने ही रूप में प्रयोग हो रहा है। आप यहां कहोगे चांद, क्या हो रहा है, अनुनासिक अपने ही प्रयोग में और अपने ही रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जैसे तुम कहोगे यहाँ पर पूंछ, तो क्या हो रहा है भाई, अनुनासिक अपने ही रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो शिरोरेखा से नीचे वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक का प्रयोग अपने ही रूप में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी दूसरी। ठीक है, तो ध्यान रखना, आगे बढ़े तो अनुनासिक की बात हो रही है कि भाई अनुनासिक का प्रयोग कहाँ होता है। आपको दो बातें याद रखनी है, शिरोरेखा से नीचे वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक का प्रयोग अपने ही रूप में होता है। ठीक है, अब दूसरी बात इसकी क्या आती है, तो देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, लिखो दूसरी बात क्या आती है अनुनासिक के विषय में। अनुनासिक, ठीक है, पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है इसमें कि शिरोरेखा से नीचे वाली, शिरोरेखा से सॉरी ऊपर वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक अपना रूप बदल लेता है, रूप बदल लेता है, अपना रूप बदल लेता है। देखो है अनुनासिकी, लेकिन कब अपना रूप बदल लेता है, शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक अपना रूप बदल लेता है। तो ध्यान रखना, ऊपर वाली मात्राओं के साथ, जैसे क्यों में ध्यान रखना, ओ की मात्रा है तो हम यहां पर किसका प्रयोग करते हैं। क्या कभी तुमने ऐसा देखा है? ठीक है, तुमने कैसे देखा, तुमने हमेशा ऐसे देखा। ठीक है, तो ध्यान रखना है अनुनासिकी, लेकिन यहां पर अपना रूप बदल लेता है। ठीक है, क्योंकि हमने कभी ऐसे नहीं देखा और हिंदी की टंकण विधि में इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो हमने इसको ऐसा रूप दे दिया। तो सीधी बात है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक अपना रूप बदल लेता है। ठीक है, तो कैसे, जैसे में, ठीक है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ये सब क्या है, ये है अनुनासिकी। ठीक है अनुनासिकी, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसने अपना रूप बदल लिया। तो अनुनासिक का प्रयोग समझ में आ गया। शिरोरेखा से नीचे वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक का प्रयोग
अपने ही रूप में होता है और शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक अपना रूप बदल लेता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया आपका, अनुस्वार भी क्लियर हो गया और अनुनासिक भी। ठीक है, अनुस्वार आपने पढ़ा कि भाई अनुस्वार किन के साथ प्रयोग होगा, उष्ण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन के साथ प्रयोग होता है। अभी हम पीछे समझ के आए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। अब समझो किसको, पंचमाक्षर को, पंचमाक्षर। ठीक है, अब समझते हैं हम पंचमाक्षर को। तो देखो पंचमाक्षर को समझते हैं तो यहां पर हम क ख वर्ग बना लेते हैं, ग घ ण च छ ज झ અહીંયા ट थ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये आपका वर्ग है। जब भी पंचमाक्षर की बात होगी तो आप क्या कहोगे कि भाई ये क्या है, पंचमाक्षर, वर्ग के अंतिम। ठीक है ना, वर्ग के अंतिम वर्ण है, ये क्या कहलाए आपके, ये सब क्या है आपके पंचमाक्षर। ठीक है, तो ध्यान रखना पंचमाक्षर, अभी हमने देखा था, आपने देखा गंगा में कौन सी बिंदी है। ठीक है, ऑप्शन दिए थे, शुरू में ही पूछा था और एग्जाम में आ चुका है। तो ध्यान रखना भविष्य में वो आपसे ऐसे ही सवाल पूछने वाला है, क्योंकि वो आपका ज्ञान देखना चाहता है, आपने हिंदी को रटा है कि हिंदी को पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, गे, और गे कहाँ है, तो ध्यान रखना ये रहा, और गे का पांचवा क्या है, अणे। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, ध्यान रखना इसमें है आपका गंगा, ये है गंगा। ध्यान रखना हरिद्वार कभी जाओगे तो आपको दीवारों पर इस तरह का गंगा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना गंगा में क्या है, पंचमाक्षर। ठीक है, गंगा में क्या है आपके पंचमाक्षर। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, ये व्यंजन है। ठीक है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको, अब देखो जैसे मैंने कहा चंचल, चंचल में बताओ भाई कौन सी बिंदी है। ठीक है ना, चंचल, तो देखो चंचल ये क्या है आगे, च, आपको च वर्ग में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा आपका च, और च का पांचवा क्या है, आइए, तो यहां पर बिंदी कौन सी है, क्या कहोगे, चंचल। ठीक है, क्या कहोगे, चंचल। अभी देखो और लेते हैं, जैसे हमने लिखा कंठ। ठीक है, हमने लिखा कंठ, तो यहां पर देखो भाई क्या है, ठ, आपको ठ वर्ग में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, ये रहा ठ, और ठ का पांचवा क्या है, अणे। ठीक है, ठ का पांचवा क्या है, अणे। तो ध्यान रखना ये क्या है आपका कंठ। ठीक है, तो ये क्या है आपका कंठ। तो इस तरह आप मतलब उसमें क्या देख सकते हो, अनुस्वार देख सकते हो कि अनुस्वार है, पंचमाक्षर है कि अनुनासिक है। ठीक है, तो ध्यान रखना चंचल, कंठ। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो अब हमें ये बताओ इसमें क्या है, संसार। अब बताओ, थोड़ा सोचो। ठीक है, तो ध्यान रखना बिल्कुल आपने बिल्कुल पता कर लिया होगा कि इसमें क्या है, संसार में इसमें है अनुस्वार, इसमें क्या है आपका अनुस्वार। तो ये ध्यान रखना ये है आपका अनुस्वार।
ठीक है, आप बिल्कुल पता कर लोगे। ठीक है, तो भाई इस तरह आप अपना पंचमाक्षर को भी समझ चुके होंगे कि किस तरह आपके अनुस्वार, अनुनासिक, पंचमाक्षर, ठीक है, ये सब आप बता सकते हो। ठीक है, तो कौन, एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं पीछे। अनुस्वार, अनुनासिक और पंचमाक्षर। आपने अनुस्वार का प्रयोग देख लिया। अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होगा? य, ल, और उष्ण व्यंजन श, से, है के साथ। ठीक है, बारी आती है अनुनासिक की। अनुनासिक आपने देखा, अनुनासिक का प्रयोग शिरोरेखा से नीचे वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक अपने ही रूप में प्रयोग होता है, और ऊपर वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक अपना रूप बदल लेता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पंचमाक्षर। ठीक है, तो वर्ग के सभी पंचम क्या है? ये कहलाते हैं पंचमाक्षर, और इन्हीं की बिंदी होती है। अब आप ने देखा ही है कि पंचमाक्षर किस तरह आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आप हिंदी में कोई सी भी बिंदी ज्ञात का ज्ञान कर सकते हो कि इसमें कौन सी बिंदी है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, जैसे आप यहीं पर ले लोगे, आप लिखते हो संधि। ठीक है, तो कौन सी है? देख लो भाई, आप संधि पढ़ी होगी आपने। ये ध है, और ध कहाँ है? यहाँ है, और ध का पांचवा क्या है? न है। तो तुम्हें पता है, आप लिखते हो ना ऐसे, संधि। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्या है। अब आप मतलब बिल्कुल एकदम आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाई इसमें क्या है। ठीक है ना, देखो पंचम में भी तुम पता कर सकते हो क्या है। ठीक है, तो हिंदी की कोई सी भी बिंदी हो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और हम जल्दी हाजिर होंगे नए वर्णों की जानकारी के साथ और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपका प्यार हमेशा बना रहे, और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। तो फिर हाजिर होंगे एक नई सीरीज के साथ, नए ज्ञान के साथ। जय हिंद।